नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीवार पर लगाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के विवादित पोस्टर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर दीवारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं। कई बड़े मंत्रियों के भी लगाए गए हैं विवादित पोस्टर्स। एसपी नेता विकास यादव ने लगवाए हैं पोस्टर्स। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगाए गए हैं पोस्टर्स। पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया गया ब्राह्मणों का रक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं। एसपी नेता विकास यादव ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं। पोस्टर्स में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का रक्षक बताया गया है। इन पोस्टर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर्स में किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों का दुश्मन बताया गया है, तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का रक्षक बताते हुए इस तस्वीर में, इस पोस्टर में दिखाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को किस तरीके से ब्राह्मणों का रक्षक दिखाया गया है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को अत्याचार करने वाला दिखाया गया है। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर अगर आपने देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से ब्राह्मणों को पर अत्याचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया, वहीं अखिलेश यादव को उनका रक्षक दिखाया गया है। देखिए, ये जो पोस्टर लगे हैं ये राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में लगे हैं। दारुल शफा वो इलाका है जहां पर कई सारे विधायक रहते हैं, कई सारे पार्टी कार्यालय भी हैं। छोटे छोटे कमरों में कई सारी जो छोटी मोटी पार्टी चलती हैं उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके भी कार्यालय हैं और कई सारे जो विधायक हैं वो भी इन दारुल शफा के इलाकों में आसपास रहते हैं, दारुल शफा की बिल्डिंग में रहते हैं। वहां पर ये पोस्टर लगाया गया है जो कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं विकास यादव, और बताया जा रहा है कि ये छात्र सभा के जो सचिव है, जो छात्र सभा जो विंग है समाजवादी पार्टी की, उस विंग के प्रदेश महासचिव हैं और उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और उस पोस्टर में साफ तौर पर जैसा कि देखा जाए कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें पूरी तरह से टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ फरसे से ब्राह्मणों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बिल्कुल बगल में परशुराम भगवान की मूर्ति लगाई गई है, फोटो लगाई गई है और उसके साथ ही अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं परशुराम भगवान के चेहरे में ढालने की कोशिश की गई है। वो बिल्कुल बगल में है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों पर फरसे से हमला कर रहे हैं, तो उसके बिल्कुल बगल में अखिलेश यादव जो हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है रक्षक अखिलेश। दूसरी तरफ उसी के नीचे बिल्कुल अगर हम देखें तो जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है और कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से लगातार सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो बिल्कुल हमलावर बने हुए हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मनमाना पैसा जो है वो सरकार के कहने पर या फिर जो नॉर्म्स सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उस नॉर्म्स के तहत मोटी रकम जो है वो पेशेंट से वसूल रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी एक बेड बनाया गया है जहां पर एक डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वहां पर एक पोस्टर में एक तस्वीर लगाने की कोशिश की गई है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में उस पोस्टर को ढाला गया है और उसमें लिखा है कि बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, ना भ्रष्टाचार, ना गुंडा राज, अब की बार अखिलेश सरकार, और कोरोना महामारी की आड़ में धन की उगाही। ये जो लाइन है ये यहाँ पर लिखी गई है। तो साफ तौर पर इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो ये पोस्टर वॉर अब शुरू हुई है मोनिका, ये पोस्टर वॉर थमने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है वो भी आने वाले दिनों में हम बीजेपी के कुछ युवा नेताओं की तरफ से या बीजेपी की तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो प्रतिक्रियाएं भी हम देखने वाली होंगी, वो लाजमी होंगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टारगेट किया गया इस पोस्टर में एक और अहम बात यह है कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है उनकी तस्वीर भी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इसमें तस्वीर भी लगाई गई है। तो कई सारी जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का रक्षक और परशुराम के चेहरे में ढालने की कोशिश करी गई है। ये लिखा है कि अखिलेश यादव ही रक्षक हैं। बिल्कुल। और नितिन, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर विपक्ष जो है ब्राह्मणों वाला मुद्दा ताजा रहे इसके लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो पोस्टर ही वार क्यों ना हो, क्योंकि ये मुद्दा लगातार बने रहे। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरीके से जो जवाब दिया उस पर अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस पर बात नहीं हो रही थी। अब ये मुद्दा कहीं बासा ना रह जाए, इस पर बातचीत होती रहे, इसलिए सपा इसको छोड़ना नहीं चाहती।
देखिए, इस मुद्दे को अभी भी देखा जाए तो लगातार विपक्षियों की तरफ से हवा दी जा रही है और कहीं न कहीं इसमें सत्ता दल का भी पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। अगर जी। हम कल का ही वाकया देखें तो कल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों की और महानगर अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई थी, उस सूची में जो पत्र था, उस पत्र में एक तरफ जो समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो पता, समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम लिखा हुआ था उस लेटर पैड पे, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ उर्दू में लिखा हुआ था। जिसपे प्रदेश सरकार के मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया था कि आप ब्राह्मणों का सम्मान देख लीजिए, अगर हिंदी और उर्दू में लिखना था तो संस्कृत में भी लिखना था, अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत जिस तरह से बहुत ही अहम भाषा मानी जाती है और उस भाषा में अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण नेता है समाजवादी पार्टी के, वो अपना जो कद है वो पार्टी में देख सकते हैं कि हिंदी और उर्दू को जगह दी गई है, लेकिन उसके बाद संस्कृत को जगह नहीं दी गई है। ये चुटकी ली थी सतीश द्विवेदी ने, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं उनका बयान आया था। पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को कहा कि हमारी पार्टी में लगभग सभी जातियों के लोग हैं और हम जनेश्वर मिश्रा को अपना आराध्य मानकर काम करते आए हैं, ऐसा सब जानते हैं। तो यहाँ पर जातिवाद नाम की कोई भी चीज नहीं है और ये इंटरनल मामला है। कांग्रेस ने भी ऐसा कहा कि ये इंटरनल मामला है, इसमें दूसरी पार्टीज को नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मण या फिर इस तरह के मुद्दों को हवा देते रहें और जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल सरकार को घेरने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आऊंगी आपके पास, हमारे साथ विभा शुक्ला सपा नेता भी जुड़ चुके हैं। विभा जी, आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए और इस पोस्टर में दिखाया गया सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से वो अत्याचार कर रहे हैं ब्राह्मणों पर और अखिलेश यादव को वहां पर रक्षक दिखाया गया है पोस्टर में ब्राह्मणों का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, डेफिनेटली जिस दिन से जो है आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार आई है, भले ही ब्राह्मण को बल पे उन्होंने सरकार ली है, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने जब से आई है हर तरफ से ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या बहुत सारी हत्याएं कर दी गई हैं, निर्मम हत्याएं की गई हैं, जिसपे सरकार का कोई एक्शन नहीं रहा है और सरकार ने पूरी तरीके से इस पे पल्ला झाड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्राह्मणों को जिस तरीके से इन्होंने मोहरा बनाया राजनीति का, और राजनीति का मोहरा बनाने के बाद जो है आप देखिए हर तरफ से ब्राह्मणों को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है और मारा जा रहा है। उनकी हत्याओं पे जो है क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे हैं, ऊपर से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो और मैं अखिलेश जी के बारे में बताना चाहूंगी कि परशुराम जयंती पे हमने छुट्टी की, उसके बाद हमारा इतिहास रहा है जनेश्वर मिश्रा से लेके आप माता प्रसाद पांडे जी को देखिए कि कितना सम्मान दिया गया है और हमारी जो भी योजनाएं रही हैं माननीय अखिलेश यादव जी की, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी ने पाया है तो वो ब्राह्मणों ने सब पाया है। आप लैपटॉप वितरण से लेके समाजवादी पेंशन से लेके आप नौकरियों में देखिए जो आरक्षण समाप्त किया था माननीय मुलायम सिंह जी ने, क्या कहते हैं ये प्रमोशन पे जो आरक्षण खत्म किया है, जो वो माननीय मुलायम सिंह ने उसको खत्म किया था और पूरी तरीके से उनको ब्राह्मण वर्ग इसमें लाभ में आया था। तो ये सरकार केवल ब्राह्मणों के नाम पर योगी सरकार वोट पाती है और वोट लेने के बाद आज ब्राह्मणों की जिस तरीके से इन्होंने निर्मम हत्याएं की हैं और उनका शोषण कर रही है, तो उस पे मैं पूरी तरीके से कहूंगी कि माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की जो रणनीति रही है हमेशा से ब्राह्मणों को सम्मान करने के, और आप देखिए हमेशा से युगों से ब्राह्मणों और क्या कहते हैं जो कृष्ण ने भी सुदामा को शरण दिया था और उनका एक मतलब मैं कहूंगी कि उनको जो है सम्मान दिया था। आज अखिलेश जी भी उसी तरीके से हमेशा की तरह हमारी समाजवादी सरकार हर जाति वर्ग धर्म संप्रदाय बेरोजगार किसान नौजवान सबको सम्मान देने का काम करते हैं। ठीक है विभा जी, आपका कहना है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब हम अपराधियों को मारते हैं तो हम उनकी जात नहीं देखते, अपराधी होता है, वो किसी जाति का नहीं होता। तो आप किस लिहाज से कह रही हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? आपको बता दूं, कुलदीप सिंह सेंगर पूरी सरकार आपने देखा होगा, पूरी सरकार उस आदमी को बचाने के लिए, एक बलात्कारी विधायक को बचाने में लग गई और पूरी सरकार लगे। चिमयानंद आप देख रही हैं, आप जितने भी दिग्गज अपराधी हैं, और मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी मुकदमे थे, तो पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर खुद बहुत बड़े आपराधिक मुकदमे हैं। तो ये अपराधी किस तरीके से छांट रहे हैं ये मुझे नहीं पता है और ना जनता भी समझ पा रही है। और आपने विकास दुबे का इनकाउंटर देखा, ये मैं
अपराधियों को खत्म करने का विरोध नहीं कर रही हूँ, या समाज सरकार खत्म करने का नहीं विरोध करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय पुलिस को अपराधी बना रही है, इसका पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से अपराध बोलकर पुलिस हत्या कर दे रही है, कई निर्दोष लोगों को मार दे रही है एनकाउंटर में, और हर तरीके से गरीब नौजवान किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो कमजोर वर्ग है उस पे आवाज उठाई जा रही है। आज किसान देखिए आज खाद के लिए किस तरीके से परेशान है, नौजवान देखिए आज रोजगार के लिए परेशान है, प्रवासी मजदूरों की स्थिति आपने देखी है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ये ब्राह्मणों का क्या उत्थान करेंगे? ब्राह्मण इनको जड़ से निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे। एक चाणक्य ने वंश को समाप्त किया था, ब्राह्मण इनका वंश समाप्त कर देंगे पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश देश से बीजेपी खत्म ठीक है विभा जी, आऊंगी आपके पास। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस है। शैलेंद्र जी, आपने देखा होगा पोस्टर्स जो छप रहे हैं लखनऊ में, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को अत्याचार करने वाला दिखाया गया है, जो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव को दिखाया गया है कि वो जो है ब्राह्मणों के रक्षक है। इस पे आपकी क्या कुछ टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कि आज ब्राह्मण समाज को लेकर के हर आदमी सियासत कर रहा है, और ब्राह्मणों को अगर किसी ने दिया है तो छह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में किसने दिए? कांग्रेस ने। 22 मुख्यमंत्री पूरे देश में किसने दिए? कांग्रेस ने। तो कुल मिलाकर के ये जो है सबका ब्राह्मण प्रेम जो है वो जग जाहिर है, और कांग्रेस पार्टी का भी जाहिर है। तो जो चीजें जाहिर है उसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। नजीर वो लोग दें, हम तो पहले से ऑलरेडी पूरा प्रूफ दे चुके हैं, वो लोग आज की तारीख में करके दिखावें जो स्थिति हुई है। अभी वर्तमान स्थिति में हम तो चाहते हैं कि हर आदमी, ब्राह्मण समाज हो, उनके जो है अधीनस्थ समाज हो, उनका अपना समाज हो, सर्व समाज हो, सभी लोग उस समाज के तमाम चौमुखी विकास के लोगों को जोड़ करके अपने समाज को आगे बढ़ाने वाला ही शुद्ध रूप से समाज का नेता होगा। और समाजवाद अगर कहीं है तो वो कांग्रेस में है, तो कांग्रेस से बड़ा समाजवाद तो कोई है ही नहीं। असली समाजवाद का मतलब ही कांग्रेस है। इसलिए कुल मिलाकर के पूरी स्थिति एकदम स्पष्ट है, कांग्रेस की स्टैंड क्लियर है। ठीक है, हमारे साथ अशोक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अशोक जी, आपने पोस्टर्स देखे होंगे, विपक्ष की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं उसको लेकर कि हाँ सही है पोस्टर्स में जो दिखाया गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये है कहना विपक्ष का। इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? देखिए, आपको बता दें कि हमारी पार्टी ब्राह्मण शक्ति हलचल नहीं करती। हमारी पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। लेकिन जब से विकास दुबे नामक एक दुर्दांत अपराधी का काउंटर हुआ, इन लोगों का ब्राह्मण प्रेम जग गया। अभी समाजवादी पार्टी की पूरी कमेटी आई है, किसी अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है। अपराधी तो आप लोग से चोरी मार देते हैं, चोरी गोली मार देते हैं। और सुन लीजिए, और समाजवादी पार्टी के लौटन राम जी भगवान श्री राम को ही गाली देते हैं, परशुराम की मूर्ति लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? किसी बेशर्मी में झूठ बोल रहे हैं। कैसे क्यों आरोप लगा रहे हैं? झूठा झूठ आरोप नहीं सुनने के बैठे हैं, झूठ आरोप सुनने के नहीं बैठे हैं, आरोप सुनने के लिए बैठे हैं। आपके डिप्टी सीएम जो है सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं, आपके डिप्टी सीएम को बताइए सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं। लोग राम को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण को गाली देने वाले लोग। विभा जी, अब बोले दीजिए अशोक जी को। बैठी हूँ यहाँ पे। विभा जी, अशोक जी को पूरा करने दीजिए अपनी बात। अरे बोले दीजिए, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। विभा जी, अशोक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। पहले एक बार, ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। विभा जी, आपने अपनी बात पूरी की, आपके पास आऊंगी। आपने अपनी बात पूरी की, आपके पास आऊंगी। अशोक जी, अपनी बात करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी ब्राह्मणवादी है, हमारी पार्टी को राहुल गांधी को नेता बना दीजिए। अखिलेश जैसा नेता है आपके पास कोई? झूठ बोलने वाले राहुल गांधी जैसे पप्पू को जनेऊ पहना देंगे तो ब्राह्मण पप्पू को टोपी लगा देंगे, तो मुसलमान पप्पू ऐसे ही पार्टी है।
पूरा महामारी एक्ट का पैसा देश के अंदर करिए, एक बेड लगा पाए उत्तर प्रदेश में? घोटाले का पर्याय इन लोग हैं। उत्तर प्रदेश में घोटाला पार्टी अगर सही थी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बचाए। ये लोग जब घोटाले की बात करते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। विभा जी सुन लीजिए एक बार, अशोक जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगी, आप भी अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है अशोक जी बोलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी की तो ये स्थिति है कि पप्पू को जनेऊ पहना देंगे तो ब्राह्मण, इनकी बहन रावण के यहाँ चली जाएंगी तो रावण ब्राह्मणों को गाली देता है। इनकी पार्टी का उदित दास सुअर को जनेऊ पहना के ब्राह्मणों का अपमान करता है। अरे और योगी जी रातों रात ब्राह्मणों को मरवा देते हैं, सुन के योगी जी मरवा देते हैं ब्राह्मणों को। और तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रावण की पुजारी है। ये कांग्रेस जनता की रेतु मोड़ी तो और इनका लौटन राम मर्यादा पुरुषोत्तम को खुलेआम गाली देता है। रहन दीजिए, लौटन राम जी ने कहीं नहीं गाली दी है, झूठ क्यों बोलते हैं? बेबी बताने वाला कौन? दिन दहाड़े हत्या करवाने वाले बीजेपी वाले क्यों? अब राग मत चलाइए, राग मत चलाइए। परशुराम का समय आ गया और ब्राह्मण उखाड़ के फेंक देंगे आपको उत्तर प्रदेश से बीजेपी वालों। आपको तो उखाड़ कर फेंक दिया है, आवाज फेंकने लगे। ब्राह्मणों से डरो, ग्राम प्रधान बनिए। ब्राह्मणों से डरो, वो जाग गया है। ब्राह्मण तो हमारे रहेंगे, बिल्कुल डरो ब्राह्मणों से। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। फेंकेंगे। एक भी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण नहीं बना है, मूर्ख मत बनाओ। आप क्या बात कर रहे हैं? एक भी। और अखिलेश जब सीएम थे तो उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण का काम मत करो, बीजेपी वाले। और किसी भी अपराधी का संरक्षण करने के लिए जातिवाद संप्रदायवाद का सहारा लेते हैं। लिस्ट देखिए, लेकिन अपने नेताओं की किसी भी लिस्ट जात का कौन अपराधी कौन होगा उसे गिरफ्तार करेंगे, कार्रवाई करेंगे। भाई अरे भाई अपने नेताओं की लिस्ट देख लो, दिन दहाड़े अशोक जी विभा जी का ये सवाल है कि आप ही के पार्टी में महिलाओं के विरोध जो आरोप लगे हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं, आप ही की पार्टी से ऐसे नेता निकलकर सामने आते हैं, ये कहना विभा जी का? देखिए आपको बता दें कि उस पार्टी के हैं। जब हमने कहा कि बलात्कार की सजा फांसी होगी, हमने कहा कुछ कार्रवाई है अशोक जी, तमाम ठीक है अशोक जी, अशोक जी ठीक है विभा जी को बता दीजिए, मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है विभा जी को बता दीजिए, आपने उन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे? जनता ने बता दीजिए। पत्रकार बंदियों ने जनता की मदद को जेल गए हैं, अन्यथा जो पीड़ित लड़की थी उसको भी जेल में भेज दिया। ठीक है वो जवाब दे रहे हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा नौजवानों से गलतियां हो जाती है, फांसी की सजा नहीं होना चाहिए, चाहे अपराध नहीं किया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में समय ब्राह्मण 2022 का इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। विभा जी आपको क्या लगता है कि अपराधियों की जात देके उनको मारा जाए? क्योंकि बीजेपी का कहना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े पेश किए, उनका कहना है कि देखिए ये रहे आंकड़े, इतने ब्राह्मण मारे गए, इतने दलित मारे गए, किसी की जात नहीं देखी गई है। गांधीवादी नजर आते हैं, अतीक अहमद सबसे बड़े गांधीवादी नजर आते हैं, सबसे बड़े गांधीवादी विजय मिश्रा जी को नजर आते हैं। विभा जी को भी बोलने दीजिए। ये सच है, ठीक है बोलिए विभा जी। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, ये सच है, लेकिन क्या आप ये देख सकती हैं कि पूरे अपराधी क्या ब्राह्मण हैं? आंकड़ा आपके सामने पेश किया, तो आंकड़ा सबके सामने पेश किया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया। आंकड़े तो ये झूठे, आंकड़े तो ये पूरा देश खुशहाल है। ठीक है अशोक जी, आप इनको तो बीजेपी झूठे आंकड़े पेश करती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने झूठे आंकड़े पेश किए हैं, विभा जी का ये कहना है। कोई विश्वास नहीं करेगा झूठे लोग। मैं आपको बता दूं, बोलिए अशोक जी। तरीके से ब्राह्मणों को अपराध
के नाम पर देखिए, शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये उस पार्टी में है, पूरा देश देख रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश कभी देख रहा है। बोलने और मैं दे। आपको बता दूं, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब इनको भी इनसे पता चल कहिए चुका है बोलने कि दे। अब हमारी ये रणनीति, जो ब्राह्मण मारो रणनीति थी, ये काम नहीं करेगी। तो अब ये चिल्ला रहे हैं। आप देखिए, भगवान परशुराम की छुट्टी इन्होंने रद्द क्या कर लगता है दी। विभा जी, ब्राह्मण मारो रणनीति के पीछे क्या स्वार्थ लगता है बीजेपी का? आप ये कह रही हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इस रणनीति के पीछे क्या स्वार्थ होगा बीजेपी का? देखिए, ब्राह्मण एक जागरूक वर्ग है और कहीं ना बीजेपी कहीं का स्वार्थ नहीं है, समाजवादी पार्टी का स्वार्थ है, जो राजनीति में हाशिए पर आ गई अपने को जिंदा करने के लिए गुंडे बदमाशों तक का चालीसा पढ़ने का काम हो रहा है। और परशुराम जो है उतर आए हैं। अब अरे संहार का समय आ गया है। बीजेपी कहती है कि सपा को मालूम नहीं है परशुराम और राम क्या है, आपको अर्थ ही नहीं मालूम, बीजेपी का आरोप है। और आप बात करते हैं परशुराम और राम की। जो अस्त्रों की शिक्षा देते और समय आने से दूसरों का संहार करते हैं, जो अपने शासन सत्ता से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे राजाओं को नष्ट करते हैं परशुराम। अब इनका समय आ गया है। ठीक है विभा जी, बीजेपी का आरोप है अब क्योंकि राम मंदिर बन गया और बेरोजगार ठीक है का जो शोषण किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब परशुराम उसका विनाश करेंगे। विभा जी, फिर विनाश का समय ठीक है विभा जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सपा जो है, विपक्ष जो है, सपा का नुकसान कर दिया। अशोक जी एक मिनट, भाई विभा जी कभी नहीं छुपा। सुनिए, बीजेपी का लगातार आरोप है कि विपक्ष बांट के दिखाओ, लैपटॉप बांट विभा जी सब कुछ बोलो। विभा जी सुनिए, विभा जी सुनिए, सारी को गले लगाओ। विभा जी, बीजेपी का आरोप है कि राम मंदिर बन गया तो विपक्ष जो है वो डर गया। राम मंदिर बन रहा है, विपक्ष डर गया है। और क्योंकि अब ब्राह्मण जो है वो लगातार बीजेपी के लहर से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष डर रहा है। और इसी चुनाव करीब है तो विपक्ष जो है वो लगातार ब्राह्मणों की बात कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण गा रहा है। इससे पहले ब्राह्मणों की कोई सुध नहीं थी विपक्ष को, ये लगातार बीजेपी का आरोप। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं, जनेश्वर मिश्रा से लेके जनेश्वर मिश्रा से लेके परशुराम से प्रजापति के लिए बात करते मुलायम सिंह अखिलेश लड़ गए थे, मुलायम सिंह गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे भ्रष्टाचारी। समाजवादी पार्टी ने जो है ब्राह्मण वर्ग से दिए हैं और उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों के उत्थान की बात की है। अब ये लोग क्या जाने, झूठ बोलने वाले लोग। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने निर्देश दिया था किसी ब्राह्मण का काम न हो, पता लगा लीजिए। के बाद भी उत्तर प्रदेश में इनका कोई काम नहीं दिखता है। उस तरीके से बोलने वाले झूठे लोग, ये झूठे लोग एक को काम नहीं किए उत्तर प्रदेश में। जरा एक उत्तर प्रदेश की योजना या एक सड़क बता के दिखाइए कि आपने उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया, या एक विद्यालय बता के दिखाइए, या एक शिक्षण संस्थान। आपके पास कोई काम है? आपके गिनाने के पास कोई काम है? केवल झूठ और झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। बताइए अशोक जी, जवाब दीजिए। ठीक है विभा जी सुन लीजिए, विभा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए विभा जी। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया। इन्होंने मुख्तार अंसारी को गांधी बताया, विजय मिश्रा ने मुलायम सिंह के माथे पे सोने का मुकुट पहनाया, अखिलेश जी को चांदी की तलवार दिया, शिवपाल जी को गदा दिया। और वही आतिक अहमद जो हत्यारा राजू पाल का, उसे मुलायम सिंह ने गले लगाया। उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के लहू से जल को लाल किया, इनका नाश भगवान श्री राम ने कर दिया है। आपके पापों का अंत करेंगे श्री राम, मैं आपको बता रही हूँ। परशुराम आपका संहार करेंगे, परशुराम आपका संहार करेंगे। चलिए विभा जी, अशोक जी वक्त की कमी है, आपको यही रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए। तो अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आप वाकई इन तमाम पार्टियों को ब्राह्मणों की पड़ी है या फिर सिर्फ चुनाव करीब है, ऐसे में इन तमाम पार्टियों को ब्राह्मणों की याद आ रही है।